महाभारत के युद्ध में पांडवों ने जुए में हार दिया द्रौपदी को, और द्रौपदी को कुछ मालूम ही नहीं था क्या लीला हो रही है। कपट का पूरा खेल चल रहा था। दाव लगाया तो अबकी के दाव में द्रौपदी को ही लगा दिया पांचों पांडवों ने। और दुर्योधन तो यही चाह रहा था कि कैसे ना कैसे करके द्रौपदी मेरी हो। और जैसे ही द्रौपदी को दाव पर लगाया और वो दाव भी जब हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा अपने छोटे भाई इसके जाओ द्रौपदी को लेके आओ सभा में। अब द्रौपदी हमारी है। पांडव हार गए द्रौपदी को। देखा पांडवों की ओर आप पांच महारथी मेरे पतिदेव बैठे हो और मेरे वस्त्र को ये दुशासन पकड़ रहा है, आपको शर्म नहीं आती? तो पतियों ने सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वो पांडव इन्हीं पांचों पांडव द्रौपदी के पांचों पति उसको हार चुके थे। द्रौपदी तो आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे पांच महारथी पति इन्होंने अपना सिर नीचा क्यों कर लिया। वो संकेत कर दिया कि देवी हम तुमको हार चुके हैं। द्रौपदी ने कहा हर वस्तु दांव पर लगाई जाती है, क्या पत्नी को भी दांव पर लगाते हैं? गृहिणी तो घर की लक्ष्मी होती है। कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं समझे मुझे। महात्माओं की ओर इशारा किया, महाराज आप देखिए इस भरी सभा में ये मर्यादा आज तार तार होने जा रही है। तो महात्मा भी सिर नीचा कर लिए, क्योंकि वो दुर्योधन का कुधान खा करके बैठे थे और जिसका अन्न खाया था तो उसके अन्न की बजानी थी उनको। तो महात्माओं ने भी सिर मोड़ लिया, पतियों ने सिर नीचे कर लिया। और सभा में जो सब लोग बैठे थे सबकी ओर इशारा किया, सब ने अपनी अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। डर गई द्रौपदी, नारी थी। भरी सभा में उसके वस्त्र को खींच रहा था दुशासन। अपनी साड़ी को पकड़ लिया उसने। विचार करती है कि मैं क्षत्रिय कन्या हूं, मेरी बाहुओं में ताकत है। लेकिन वो तो महारथी था। 10,000 हाथियों का बल दुशासन में था। एक हाथी में जितना बल होता है ऐसे 10,000 हाथियों के बराबर जो बल होता है उतना दुशासन में था। खींचता रहा उसकी साड़ी को। द्रौपदी पकड़ ली अपनी साड़ी को। कितनी साड़ी 5-7 मीटर की होती है। खींचना आरंभ किया उसने। डर गई, कांपने लगी और डरते डरते अपने जो हाथों से साड़ी को पकड़ रखा था उसको भी छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर कर लिए। कौरवै परिभूतां किम न पश्यसि केशव। हे केशव, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इस भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा है? आज मेरी मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, आप नहीं देख रहे? और भगवान बैठे थे द्वारिका में और वस्त्र खींचा जा रहा था, साड़ी खींची जा रही थी। हस्तिनापुर में बहुत दूरी थी द्वारिका से हस्तिनापुर की। पर द्रौपदी ने कहा किम न पश्यसि। पश्यसि माने देखना। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? भगवान ने कहा इतनी बड़ी आंख मेरी कि मैं द्वारिका से और वहां तक का देख लूं, ये तो नहीं दिख रहा मुझे। पर इतना जरूर है द्रौपदी कि तेरा उपकार मेरे ऊपर है और उस उपकार को मैं पूर्ण करने के लिए अब वस्त्र का ही अवतार ले लेता हूँ। मुझे तो कुछ भी बनना पड़े, कछुआ बनना पड़े तो मैं बन जाता हूँ, मछली बनना पड़े तो बन जाता हूँ। आज मैं वस्त्र का ही अवतार ले लेता हूँ, क्योंकि द्रौपदी का बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर था। सुदर्शन चक्र से जब भगवान की अंगुली कट गई, शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया। सुदर्शन चक्र आए, भगवान इस अंगुली पर, ये छोटी जो अंगुली है ना कंष्टिका, इस पर धारण करते थे चक्रराज को। और जैसे ही भगवान ने अपना हाथ ऐसे किया तो वो चक्र थोड़ा सा यहाँ स्पर्श हुआ
उंगली कट गई, खून बहने लगा। अब वहां सभा में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा सभी बैठी थी, भगवान की पटरानियां, रानियां। वो देख रही थी कहीं कोई वस्त्र मिल जाता तो इनका जो रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, उसको हम बंद कर देती। देखती ही रह गई। इतने में देखा देवी द्रौपदी व्याकुल श्री यदुवीर। उसने देखा कि मेरे भगवान व्याकुल हो रहे हैं और उंगली बांधने के लिए चीरियो अपनो चीर फाड़ दी उसने अपनी साड़ी को और टुकड़ा बना करके भगवान की उंगली को बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी अब ये बदला मुझे तेरा देना पड़ेगा। आज वही वस्त्र का बदला देने के लिए भगवान वस्त्र का अवतार धारण कर लिए। नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। खींचता रहा, कितनी छोटी साड़ी कितनी बड़ी बन गई। खींचते 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 थक गया, पसीना पसीना हो गया दुशासन, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। ये भगवान की भगवत्ता है, भक्त वत्सलता है, भक्त के प्रति भगवान की भावना है। बस हम अपेक्षा एक बार करें कि प्रभु मेरी रक्षा करो, तो भगवान आज भी खड़े हुए हैं। बस ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पड़ कारण को प्रहलाद कहा। नरसिंह भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे में रहते हैं, लेकिन आज प्रहलाद नहीं। प्रहलाद कोई बनना नहीं चाहता। प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी थी। पासनी सो बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तरवारन सो मार मार हारे हैं। गिरते गिराए दियो डर पे न नेक लाल, तब मत बारे भारी हाथी तर डारे हैं। फेरे सिर आरे अगन माही जारे, पीछे मीड़ गातन लगाए नाग कारे हैं। पब भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत बारे। कोई यातनाएं क्या दी जा रही थी, उसका कोई असर नहीं हो रहा था। क्यों? कि नाम का सहारा उसके साथ में था। आठों याम उसकी जिह्वा पर वो नाम था। उस नाम के कारण कोई असर उसके ऊपर हो नहीं रहा था। आरे भी चलाए जा रहे थे, सिर के ऊपर उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था। क्यों? कि वो नाम से उसका प्रेम हो गया था, स्नेह हो गया था। तो प्रहलाद बसे नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पड़ कारण को प्रहलाद कहाँ। आज प्रहलाद नहीं है और प्रहलाद बनना पड़ेगा। द्रौपदी जैसी निष्ठा लानी पड़ेगी। निष्ठा यदि हमारी भगवान में है सज्जनों, तो ये हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, पर अमल नहीं करते। कह दिया हमने, सुन लिया आपने। ये तोता है ना, तोता बहुत जल्दी पड़ जाता है। एक सज्जन ने तोते को पकड़ करके उसको सिखाया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, तो जाल में फंसना नहीं चाहिए। बहुत जल्दी वो तोता सीख गया। तो शिकारी ने विचार किया, सज्जन ने विचार किया कि अब इसको छोड़ देना चाहिए। अब तो इसको याद हो गया ना कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। जब ये बात इसको याद हो गई तो कैसे फंसेगा जाल में। तो सज्जन ने तोते को पिंजड़े से मुक्त कर दिया कि अब तुम निर्द्वंद होकर के आकाश में उड़ो, शिकारी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि ये बात तुम्हें याद हो गई ना कि अब जाल में फंसना नहीं चाहिए। पर तोता तो रट्टू तोता था, रट लिया था। ये शब्द रट करके पेड़ के ऊपर बैठा था और यही रटना लगाए हुए था कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इतने में कोई शिकारी आया और उसने पेड़ के नीचे कुछ दाने बिखेर दिए, जाल फैला दिया। और जैसे ही तोता उन दानों को चुगने के लिए आया, चुनने के लिए आया, शिकारी ने जाल फैला करके पकड़ लिया। जाल में फंस गया तोता। जाल में फंसा हुआ तोता कह रहा था कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और फंसा किसमें था? जाल में।
ठीक यही स्थिति है परमात्मा की भक्ति की। हम जानते हैं कि परमात्मा हर जगह सूर्य की किरणों में है, वो वायु की झनकार में, चर अचर में, फूल फल में, हर दरो दीवार में, हर जगह परमात्मा है। लेकिन सुनते हैं पर गुनते नहीं है, मनन करते नहीं है। भगवान की सत्ता हर जगह व्याप्त है। इस सृष्टि का संचालन जो हो रहा है वो भगवान की सत्ता से ही हो रहा है। हमारा चलना फिरना, देखना उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना, रोना, जो कुछ भी है वो सब भगवान की सत्ता से हो रहा है। इसलिए उस सत्ता के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। इसी के लिए संस्कृत की ये जो पाठशालाएं हैं हमारी सत्संग की, वो इसीलिए हैं कि हमें भगवान के प्रति भावना बने। कथाएं क्यों भगवान की सुनी जाती हैं, भगवान का कीर्तन क्यों किया जाता है, भजन क्यों किया जाता है, कि उन परमात्मा के प्रति हमारी निष्ठा हो जाए, हमारी भक्ति हो जाए, उनके प्रति हमारी भावना बन जाए, उनसे हमारी लगन लग जाए, वो हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं। जैसे हम कहते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता है, ऐसी ही निष्ठा हमारी भगवान में हो कि ये मेरे भगवान हैं। भगवान तो सबके हैं, लेकिन उन सबके भगवान होने के साथ साथ मेरे भी हैं। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, यह इच्छा करते चलो, तज ममता अभिमान। ऐसी भावना बनाओ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं।